फन फन में ही तो शुरू करा था मैंने। बस द पर्सन हु इज मोर अवेयर विल सफर मोर। आपको धीरे धीरे मेरे ब्लॉग्स में पता चलेगा कि मैं कैसी बातें करता हूँ। मतलब इतना क्यों तड़पा रहे हो भाई, खाना ले आओ। तो हेलो गाइस, ये मेरा थर्ड व्लॉग है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा दिखा दूँ कि मैं तैयार हो गया हूँ पूरा। मैंने गेट रेडी विद मी शूट नहीं करा इसमें। और दिस वाज माय आउटफिट या फिट चेक, सब कुछ बिल्कुल चेक चेक। तो जा रहा हूँ मैं अब। कहाँ जा रहा हूँ एक्चुअली, ये 2-3 दिन का कंबाइंड व्लॉग है। ये मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला कि यार मैं ऐसे चाय पी रहा हूँ तो मेरे को शूट करना। तो मैं थोड़ा सा ऐसे सिनेमैटिक शूट करवा रहा था। गाइस देखो यहाँ पे ना, जिंदगी में हर कोई इंसान बोलता होगा कि 2 तरीके के लोग हैं, लेकिन वो हर एक अलग स्टैंडर्ड्स पे उनको डिफरेंशिएट करते हैं। आज मैं आपको बोल रही हूँ कि दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। अब मेरा स्टैंडर्ड ये है कि एक, मैं तो ब्रेड खा रहा हूँ, ये खा रहे हैं समझ लो छोले कुलचे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरे को भी और उसको भी। दुनिया में दो नहीं, देखो दुनिया में बहुत तरीके के लोग होते हैं। अब हम दोनों देखो, हम दोनों में कॉमन क्या है, लेकिन अभी दोनों साथ में चाय पियेंगे। देखो सामने स्पॉट है, दिख रहा है वहाँ पे जाके। ये एक्चुअली एक दिन बाद का व्लॉग है, तो इसमें मैंने सेम ड्रेस पहनी है, बस मैंने बॉटम्स चेंज कर लिए हैं एज यू कैन सी। देन हनुमान मंदिर गया मैं। एज यू कैन सी आई एम सो शाय टू व्लॉग इन पब्लिक। ये रोड क्रॉस कर रहे हैं भाई बच्चे, यूनिटी मार्च वाले। बहुत लंबी रोड क्रॉस होएगी यार अब तो। ओह गॉड, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। माय गॉड, पता है बिना यहाँ सीपी में यूनिटी मार्च हो रही है। देखो बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे सब लोग खड़े हुए हैं भाई, हजारों, बहुत बहुत लोग हैं यहाँ पे, बहुत लोग। सबको टी शर्ट दे दी, मार्च फॉर यूनिटी या यूनिटी मार्च, चलो अपना। मतलब कितना सही है ना। अब पता है तुम्हें इसका बजट कितना आया होगा, तुम सोच भी नहीं सकते इतना बजट आया होगा इसका। मेरे से तो मैं ऐसी बातें करती हूँ, जब मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ तो मेरे दिमाग में ये आता, पता है इसका कितना बजट आया होगा और कितना पैसा इधर उधर हुआ होगा, तुम्हें पता है। खैर, थोड़ा सा हूँ मैं, थोड़ा ऑयल लेंस चूज कर लेता हूँ मैं। देखो एक चीज़ होती है, द पर्सन हु इज़ मोर अवेयर विल सफ़र मोर। क्योंकि उसको दिखता है तो उसको पता है, और फिर उसको दिखता है तो उसको पता है कि इसके पीछे क्या है। समझ रहे हो आप? क्या समझ रहे हो? कुछ समझ रहे हो आप? नहीं। आपको धीरे धीरे मेरे ब्लॉग्स में पता चलेगा कि मैं कैसी बातें करता हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर आपको ना मेरे सारे पुराने ब्लॉग समझ में। बाय भाई। मुझे सबसे ज़्यादा पता है घटिया बात क्या लगती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जाहिलियत वाली बात हो जाती है। ये ऐसे आप बर्तन रख देते हो, प्लेट रख दी, प्याज रख दी, लेकिन आप खाना नहीं दे रहे भाई। मतलब इतना क्यों तड़पा रहे हो भाई, खाना ले आओ। तो ये फाइनली खाना ले आए। इसमें इन्होंने चटनी और प्याज दिए जो मेरी फेवरेट है। देन बटर नान और ये पनीर लबाबदार, ये देखो खाता हुआ मैं। फिर काम करना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने काम करा, बहुत देर काम करता रहा। जब तक खाना खाया तब तक काम करा। वेल देख सकते हो आप, कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि खाती इतना ज़्यादा और जाता कहाँ पे है। ऐसा मुझे कोई नहीं बोलेगा देखो, क्योंकि अपना ऐसा ही हिसाब है। अब खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था यार, लाइक टू बी ऑनेस्ट बहुत टेस्टी था। और ये जो भी था ये भी बहुत टेस्टी था। देन ये देखो मेरा ऑफिस था यहाँ पे पहले, तो ये बहुत ही क्यूट सा मिरर लगा था। और ये देखना डेकोरेशन देखना, यहाँ आगे इन्होंने दाल वाल कुछ रख रखी है, और बहुत ही अच्छा सा सेटअप था। देन फिर शाम हुई, कॉफ़ी पिया, फिर काम करा। तो गाइस, तो अभी मैं सीट में बैठा हूँ, चाय पी रहा हूँ। अब क्या था ना कि मैं बैठा था थर्ड वेव के अंदर, तो कॉफ़ी पी रहा था। उनका ना एसी इतना तेज था ना, इतना तेज था ना भाई, ऐसा लगा कि सर्दियाँ पहले वहीं आ गई। फिर मैं सोचा बाहर चला जाता हूँ, मतलब मेरी सोच से तो क्या ही होता है। फिर मैं बहुत देर बाद बाहर गया, फिर बाहर जाके ना ऐसे बिल्कुल ऐसे सब शरीर ठंडा हो गया था। देन मेरा बहुत अंदर से मन करा कि चाय पी लूँ। फिर 4-5 अंकल से पूछने के बाद, 5-6 रोड क्रॉस करने के बाद, अंकलों ने एक डेस्टिनेशन बताई थी कि यहाँ पे चाय मिलती है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स बने हुए हैं चाय के, तो वहाँ पे से मैंने अभी ये चाय पी है, मतलब पी रहा हूँ। ये बहुत टेस्टी है, लाइक लिटरली बहुत टेस्टी है। थोड़ी सी मीठी है बट प्रॉपर अमाउंट में मीठी है। अभी घर जाऊँगा, यही अपडेट है, कुछ चटपटापन नहीं है। बाय। गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह के बज रहे हैं 7। मैं उठ गया था 4:45 बजे, और अभी मुझे ये छोटी ऊँख करके ऊपर लाई है कि चल भाई सुबह सुबह ऊपर लेके चल। देखो सूरज अभी उग रहा है। इतना पोल्यूशन है ना, इतना पोल्यूशन है। कुछ दिनों से इतना गंदा मौसम हो रहा है ना, इतने ग्लूमी डेज हो रहे हैं।
कि मैं क्या बताऊँ। मेरी हालत देखो, मैं 2 बजे सोया था। मैं 2 बजे पता है क्यों सोया था? अब मैं ना जब परसों आया था ना तो फिर मैंने पापा से ऐसे ही बोला, मैंने कहा पापा पैसे देना, थोड़े से वैसे माँगे थे मैंने। तो फिर मैंने कहा वो मेरे को ना कॉन्सर्ट में जाना है, यहाँ पे हो रहा है तलविंदर का। बताया था ना मैं आपको, वो जो फेस नहीं दिखाता, अपने फेस पे पेंट करके रखता है, क्योंकि वो ऐसे पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहता है। कल को भाई ऐसे पब्लिकली घूमेगा तो फिर कोई इसको ऐसे वो ना करे कि अरे कोई घेर ना ले कि आए आप तो तलविंदर हो। तो ऐसे मैंने बताया, मैंने कहा मैं जाऊँगा और मैं भारती को साथ में लेके जाऊँगा। तो फिर पापा बोले भाई को भी लेके जाओ। भाई नहीं जाएगा बाबा, वो बोलेगा उसका इंटरेस्ट नहीं है, बोलेगा पैसे वेस्ट कर रही है। बस मैं तुम्हें यही बात समझा रहा हूँ। एक तो तुम उसके कॉन्सर्ट में जा रहे हो जो शक्ल नहीं दिखा रहा है, ऊपर से चलो ठीक है 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा भी ले लेगा वो, लेकिन कम से कम बंदा शक्ल तो दिखाए। ऐसे ऐसे करके ना पापा ऐसे बोल रहे थे, तो मैंने ना पापा को रिकॉर्ड कर लिया और मैंने ना वो इंस्टाग्राम पे डाल लिया। तो काफ़ी लोग ना उस पर कमेंट कर रहे हैं, अंकल सही कह रहे हैं, अंकल सही कह रहे हैं। फिर मुझसे ना बहुत लोग डीएम करके पूछ रहे हैं कि भाई मतलब आप कॉन्सर्ट में जा रहे हो या नहीं, क्या अपडेट है, मेरी क्यूरोसिटी हो रही है। तो मैंने फिर क्या हुआ, कल पापा को, जैसे परसों मैंने पापा की वीडियो शूट करी थी रात को, तो मैंने परसों रात को एडिट कर दी थी। मेरे को ऐसे लगा मेरे को ये ऐसे डाल देना चाहिए, वैसे मैं कुछ ऐसा डालता नहीं हूँ, तो मैंने डाल दिया वो। देन पता है क्या हुआ, फिर उसके बाद पापा सीधा मिला कल रात को, क्योंकि पापा सुबह स्कूल चले जाते हैं, फिर मैं सो रहा था, फिर मैं भी चला गया था। फिर मैं आया रात को, तो फिर मेरा भाई पापा को पहले वीडियो दिखा चुका था, तो मैंने पापा को वीडियो दिखाई। पापा बोले ये कब रिकॉर्ड कर लिया, ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ उसमें ये वो। मैंने कहा तो लोग कह रहे हैं अंकल ठीक है, वो तो मैं ठीक कह ही रहा हूँ। ऐसे करके को मैंने ऐसे बोला। कल तो मैं बता के रिकॉर्ड कर रहा था पापा को, मैंने कहा देखो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि मतलब लोग कह रहे हैं कि अरे आप अंकल को भी कॉन्सर्ट में लाओ। वो बोले मैं जाऊँगा, अगर वो अपनी शक्ल दिखा देगा तो जाऊँगा। मतलब भाई तो 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा ले लिए, लेकिन देख आमने सामने का वो रख कॉन्सर्ट, ऐसा सीन है। फिर कल पापा को मैंने बोला कि मतलब अब लोग पूछ रहे हैं कि मैं कॉन्सर्ट में जाऊँगा या नहीं, बोल दो आई फॉलो माई फादर एंड मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो अगर वो शक्ल दिखा देते हैं तो मैं जाऊँगी। और भाई कॉन्सर्ट कल है, कल 2 तारीख है, 2 नवंबर। मुझे तो लगता नहीं मैं जा पाऊँगा, और अभी भी अगर मैं चला गया तो मेरे पापा तो मुझे बेवकूफ़ औलाद घोषित कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा अपडेट है। अब मैं वो वाली वीडियो भी डालूंगा इसमें, इसी व्लॉग में अटैच कर दूंगा। वैसे तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, और इसलिए अभी मैं सुबह जल्दी उठ गया। मुझे ये देख लो, इन दोनों को ना डिस्पेंसरी लेके जाना है, इनको इंजेक्शन लगना है आज, तो काम बहुत है, लेकिन नींद पूरी नहीं हो रही है। बाय। हाय गाइस, आज 1 नवंबर है, आज का पूरा दिन निकल गया, तो अब मैं आया हूँ, मैंने सोचा कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो देखो अभी जैसे अभी जो सिचुएशन चल रही है, सारी सिचुएशन तो मैं एडिट करके उसमें डाल दूंगा। 2 तारीख को है तलविंदर का कॉन्सर्ट, और अब मेरा तो देखो, मेरा तो बहुत मन है जाने का, अभी भी मेरा बहुत मन है, मेरा तब भी बहुत मन था। मैंने उस वीडियो में मैंने पैसे पापा से लिए, इसलिए तो मैं पापा थोड़े से पैसे दे देना जरा कॉन्सर्ट के लिए। और फिर उसके बाद पापा ने ऐसे बोला, मैंने वीडियो डाल दी और वो वीडियो वायरल हो गई तुरंत ही, लाइक एक दिन में तो वो वायरल हो गई, और लोग बोलने लगे नहीं अंकल सही कह रहे हैं, अंकल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा देखो ऐसे ऐसे ना आपकी वीडियो मैंने बनाई थी। बोले ये कब बना दी, और देखो मैं बयान में बैठा हूँ, मुझे बताते तो मैं टी शर्ट पहन लेता। मैंने कहा पापा कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा सब लोग कह रहे हैं अंकल जी राइट है, ये है वो है, तो मैंने तो ऐसे ही फन के लिए बना दी। लेकिन अभी ना फिर पापा को कल मैंने बोला, क्योंकि मुझसे लोग पूछ रहे थे कि आप जाओगे नहीं जाओगे, तो मैंने बोला कि मतलब मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैंने पापा को बोला कि पापा मैं जाऊं। अरे उनको अब देखो, अब जब बोल दिया, अब पता है मेरे पे क्या प्रेशर है। अब मेरे पे प्रेशर है कि अब मैं देखो पापा ने बोल दिया कि नहीं जाना, और वो वायरल हो गया, सबको पता है अंकल जी ने मना कर दिया। अब दूसरी वीडियो में भी पापा ने बोल दिया है कि फॉलो योर फादर। तो अब अगर मैं चला गया ना उसके कॉन्सर्ट में, तो फिर वो फादर इज राइट, फॉलो योर फादर वाली बात ना बिल्कुल गलत हो जाएगी, और ऑनलाइन प्रूफ है उस चीज़ का। अब मुझे इतना अजीब सा लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है यार
फन में ही तो शुरू करा था मैंने, बस ये मैंने तो ऐसे ही डालती थी, मैंने तो ऐसे ही मैंने वो कैमरा उठाया, पापा ने मेरे को लेक्चर देते थे, मैंने कैमरा उठाया और फिर मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। बट मुझे नहीं पता था कि इतना हो जाएगा कि मैं सच में नहीं जा पाऊंगा। मेरा बहुत मन था, बहुत ज़्यादा। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं रो लूँ बैठ के। बट लेट्स सी, कोई बात नहीं, हो जाता है। किसी और कॉन्सर्ट में चला जाऊंगा, बट वहाँ तलविंदर नहीं होगा ना। मेरा बहुत मन, मैंने इसका नाम सुना था ना, तलविंदर कॉन्सर्ट कर रहा है, आई वाज लाइक मैं जाऊंगा। और दिल्ली में और द्वारका में यहीं पे जाना है। बट कोई बात नहीं गाइस, बाय। ये फिर मैं यूमी गया, वहाँ पे मैंने सुशी खाई और डिमसम्स खाए। ये सुशी बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। लाइक ये सब कुछ वेज है। और उन्होंने हमें एक मोमोज़ था वहाँ पे, मोमोज़ तो नहीं, सॉरी मोमोज़ तो सस्ता वर्ड है, डिमसम। डिमसम था गाइस। तो उन्होंने डिमसम हमें एक सजेस्ट करा था वहाँ के जो मैनेजर थे, ये वाला, ये कोई न्यूयॉर्क चीज़ करके था। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे चीज़ वाले डिमसम्स अच्छे नहीं लगते, तो मैंने उन्हें बोला कि आई डोंट लाइक चीज़ इन डिमसम्स। तो उन्होंने बोला मैम ये हमारी बेस्ट सेलर हैं, आप प्लीज़ इनको ट्राई करो। तो मैंने ट्राई करे और ये भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। लाइक लिटरली मैंने उन्हें बोला कि आपने ये रिकमेंड करा, थैंक यू सो मच, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मैं नेक्स्ट टाइम अगर मैं आऊँगा यहाँ पे तो आई मेक श्योर कि मैं ये खाऊँ। और हमने फिर 4 ही मंगाए थे जस्ट फॉर द ट्रायल, तो ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गए थे। अब मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। आज के व्लॉग में बस इतना ही, बाय।